हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाउस होल्डर मेथड का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले लेक्चर में मैंने जैकोबी मेथड से आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर बताए हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन और दिया था हाउस होल्डर का, और आज कर रहा हूं। तो आप दोनों क्वेश्चन करना, जो एग्जाम में एक आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाउस होल्डर मेथड। Using the householder's method, reduce the matrix A into a tridiagonal matrix। इसका मैं क्वेश्चन का साथ के साथ ही आपको वर्किंग रूल बताऊंगा, और फिर वर्किंग रूल में ही बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैट्रिक्स को हम W से डिनोटेड करते हैं। लेट W इक्वल टू होता है 0 x2 x3 का ट्रांसपोज। क्योंकि W इक्वल टू वैसे ऐसे लिखते हैं इसे 0 x2 x3, तो मैंने ये ट्रांसपोज, ये कॉलम मैट्रिक्स को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? W कॉलम को। ठीक है, इसमें x2 x3 ये सब हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिखा है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें ये मैट्रिक्स देखना है और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे S1। क्योंकि ये 3x3 का है, तो आज मैं 3x3 के अकॉर्डिंग ही रूल बताता चला जाऊंगा। ठीक है, जब 4x4 का बताऊंगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें 4x4 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो सबसे पहले हमें S1 निकालना होता है, और इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर। अब ध्यान रखोगे S1, इसकी वैल्यू रख दीजिए पहली रो का दूसरा एलिमेंट 1, पहली रो का तीसरा एलिमेंट 1, और ये हल होके आ गया √2। हमें S1 की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया? √2। अब हमें x2 चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 A12 इंटू साइन A12, यहां 1 प्लस होता है अपॉन S1, 1 प्लस A12 साइन A12 अपॉन S1 होता है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। इसका मतलब है अगर यहां नेगेटिव साइन होता पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तो यहां माइनस आता। साइन लेके चलते हैं, तो x2 का स्क्वायर 1/2 1 प्लस पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है? यहां पहली रो का दूसरा एलिमेंट 1 है, 1 अपॉन S1 कितना निकला है? √2। ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं। x2 का स्क्वायर 1/2 √2 प्लस 1 अपॉन √2। ठीक है, चलिए अब मुझे निकालना है, इसे इधर ले जाइए, जरूरत पड़ेगी। 2x2 का स्क्वायर करते हैं, तो ये √2 प्लस 1 अपॉन √2। 2x2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन √2। इसे 1 में से माइनस कर दीजिए, ये फॉर्मूला में आता है ये चीज। 1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये रहा -1 अपॉन √2। तो 1 माइनस 2x2 का स्क्वायर आ गया, बस इसकी जरूरत थी। अभी मुझे ऐसे ही x3 का निकालना है, तो सबसे पहले मैं x3 निकाल लेता हूं। उसके लिए हम क्या जानते हैं? वी है। अच्छी तरह से देखना, ये सब यूज होंगे आगे, ठीक है ना? तो x3 इक्वल टू A13 साइन A12 अपॉन 2 S1 इंटू x2। ठीक है, तो x3 इक्वल्स टू A13 पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट 1, ये साइन आएगा 1 अपॉन 2 S1 की जगह पे वैल्यू रख दीजिए √2। अभी x2 की वैल्यू नहीं रख रहे, ठीक है, बस। तो ये x2। चलिए एक काम करते हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी 2x2 x3 की, तक 2 तो इधर ले आइए, इसे x2 को भी इधर ले आइए, x3 को, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये भी मुझे फ्री में मिल गया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए स्क्वायर करते हैं। x3 का स्क्वायर कर लिया, 1/4 इंटू 2 इंटू x2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने स्क्वायर कर लिया, इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है,
2 इधर ले आइए, 2x3 का स्क्वायर, यहां 1/4 इंटू x2 का स्क्वायर बचा। अब लिख दीजिए x2 का स्क्वायर, ये रहा, तो इसे लिख सकता हूं मैं, ये रहा x2 का स्क्वायर, या 2x2 का स्क्वायर पूरा ही लिखे देता। चलो, तो x2 का स्क्वायर ये रहा 1/2 √2 प्लस 1 अपॉन √2। 2x3 का स्क्वायर, इससे कट गया ये 2 बार, और 2 इससे कट गया √2 बार, ऐसे कट गया पूरा, इससे ये 2 और 2 जो बचा वो इससे कट गया, √2 प्लस 1, ये बन गया 2 प्लस √2, 2x3 का स्क्वायर। जैसे ये 1 माइनस किया था, इसको भी करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2x3 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 प्लस √2, तो 2 प्लस √2 माइनस 1/2 प्लस √2, ये बचा ऊपर 1 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2। इसके कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 माइनस √2, 2 माइनस √2, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √2 प्लस 2 √2 माइनस 2 अपॉन इनका खोलोगे तो 4 माइनस 2, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस 2 से तो ये 2 कट गया, इसमें से गए तो ऊपर बचा √2, नीचे 2 कट गए, ये बचा 1/√2। इसका मतलब हमें 1 माइनस 2x3 की वैल्यू भी मिल गई 1/√2। अब हमें सब वैल्यू मिल गई, बस हमें न्यू मैट्रिक्स P लिखना है, ठीक है। वी हैव P इक्वल टू, P इज द मैट्रिक्स, क्या होता है 1 0 0 0 1 माइनस 2x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 x3 0 माइनस 2x2 x3 1 माइनस 2x3 का स्क्वायर। यहां लिखे देता हूं 0, ठीक है। बस इसीलिए ये सारी वैल्यू मैंने निकाली थी कि एक न्यू मैट्रिक्स बनाना होता है, और यही इसकी प्रोसेस क्रिया है। 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स आप अपनी बुक से निकालना, ऐसे ही निकालते चले जाना, ठीक है। 1 0 0 0 1 माइनस 2x2 का स्क्वायर, ये रहा, माइनस के 1/√2 माइनस 2x2 x3 मैंने निकाला था, ये रहा, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1/√2 0, यही सेम आएगा माइनस 1/√2, ये 1 माइनस 2x3 का स्क्वायर है तो ये प्लस के 1/√2। अब हमें बस आंसर लिखना है न्यू मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है PAP, दिस इंप्लाइज P कहाँ है, ये रहा, नीचे लिखते हैं 1 0 0 0 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 0 माइनस 1/√2 1/√2। और A कहाँ है, A हमारे पास वो रहा 2 1 1 1 0 0 1 0 1, और फिर P यही लिखेंगे 1 0 0 0 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। इनकी बस मल्टीप्लाई करनी है और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी उस आंसर में करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आंसर आया, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने ये ऊपर लिख लिया, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही ये वर्किंग रूल है, आप लिखते चले जाएंगे, निकालते आराम से, और बस इसमें रखना है, इसीलिए साथ के साथ ही इन्हें लिखते चले जाएंगे, ठीक है।